इस वक्त लखीसराय में चुनाव बड़ा दिलचस्प हो गया। आरजेडी के एमएलसी का शराब टेस्ट हुआ है। एक्साइज डिपार्टमेंट की टीम ब्रेथ एनालाइजर मशीन लेकर थाने पहुंची। बिहार में शराबबंदी है और आरजेडी के एमएलसी और उसके साथियों पर शराब पीकर बवाल करने के आरोप लगाए गए हैं। ब्रेथ एनालाइजर रिपोर्ट नेगेटिव आई तो विजय सिन्हा ने ब्लड टेस्ट कराने का चैलेंज दे दिया। बिहार में आज वो सब कुछ हुआ जो चुनाव में नहीं होना चाहिए था। पत्थर चले, थप्पड़ चांटे, डंडे, सब कुछ चले। बिहार के डिप्टी सीएम विजय सिन्हा और आरजेडी एमएलसी अजय सिंह के बीच कैमरे के सामने जमकर बवाल हुआ। 14 नवंबर के बाद देख लेने तक की धमकी भी दी गई। पहले चरण की वोटिंग में ऐसा क्या दिखा जो इतना हंगामा मच गया? क्यों करते हो? तुम हो क्या? तुम अपने को क्या बुझो? बढ़ाओ पदाधिकारी को उसको चेक करवाओ। हाँ चेक कराओ। तुम बोलने वाले कौन हो? चेक करवा तो इसको दारू पिए हुए हैं। रोको इसको। दारू पी करके कुछ हंगामा करता है। दारू पी के बॉडीगार्ड भी दारू पी ले। अरे दारू पी हंगामा के इसको चेक करवाओ। दे रहे हैं। ये राजद का एमएलसी राजद का दारू पी के हंगामा कर रहा है। तुम बुरा जमाना चाहते हो क्या? कहाँ प्रशासन बुला लगाओ को? तुमने पैसे दारू पी का हंगामा कर रहा है बूथ पर जाकर के। दारू पी का अभी भी दारू पिए हुए है। अभी नदियामा से लोग दारू पी करके फिर सब चढ़ा हुआ है। अन्याय तो तुमने उतार देंगे। 14 तारीख को उतार देंगे। 14 तारीख को रिजल्ट में। और धमकी मत दो। तुम्हारे जैसा कितना छोड़ो राजद के गुंडा को हम ठीक कर देंगे। राजद के गाड़ी देखते हो? गाड़ी नहीं छेकते। गाड़ी देखते हो? दारू पी के गुंडा कर रहे हो। ये दारू पिए हुए गुंडे कर रहा है। राजद का एमएलसी है। ये राजद का एमएलसी गुंडे कर रहा है। अरे कुछ नहीं, तुम्हारा जब हो गया। राजद हो गया। अरे छोड़ो, चुनाव हार गए। बखलाहट है। चुनाव हार गए। बखलाहट है। इसीलिए दारू पी के बखलाहट है। बखलाहट। दारू पी के चुनाव हार गए। चुनाव हार गए। बखलाहट है। दारू पी के बूथ पर क्यों गए हंगामा करने? अरे तुम्हारा गुंडा कब्जा कर रहा था जो लाखों रुपया पकड़े। सबसे बड़ा गुंडा तो तुम हो कि गुंडे करते हो जाके दारू पी के। कब्जा करना चाह रहा था, नहीं होने दिए। कब्जा होने नहीं दिए। दारू पी करके बिहार चुनाव में किस कदर की टेंशन है? बीजेपी और आरजेडी के बीच क्या क्या हो रहा है देख लीजिए। लखीसराय कुरुक्षेत्र का मैदान हो गया है। जहां आरजेडी बीजेपी के लोग आमने सामने आ रहे हैं, वहीं पर भिड़ जा रहे हैं। जिसकी सबसे चौंकाने वाली तस्वीर यह है। यह डिप्टी सीएम विजय कुमार सिन्हा हैं और यह आरजेडी के एमएलसी अजय कुमार हैं। दोनों के काफिले बीच रास्ते में आ गए और दोनों आपस में भिड़ गए। ऐसा लखीसराय में एक जगह नहीं, विजय कुमार सिन्हा और आरजेडी के नेताओं समर्थकों से कई बार भिड़ंत हुई, लेकिन सबसे ज्यादा बवाल नदियामा बूथ पर हुआ। विजय सिन्हा का आरोप है कि आरजेडी एमएलसी अजय कुमार दारू पीकर गुंडों के साथ नदियामा बूथ पर पहुंचे और बूथ कैप्चरिंग की कोशिश की। जब वो नदियामा जा रहे थे तो उसी बीच में आरजेडी एमएलसी अजय कुमार का काफिला आ गया, जिसके बाद यहां महाभारत शुरू हो गई। हम आ रहे हैं, गाड़ी लगा दिया, सामने में रोक दिए। वो आरजेडी का एमएलसी है, दारू पिए हुए है, मुंह बकबक महक रहा है, अनाप शनाप बक रहा है। नदियामा में गया था बूथ कब्जा करने, पता चला कि हम लोग आ रहे हैं तो भाग रहा था। तो क्या वो आप गाड़ी अचानक से आके लगा दी गई? क्या आपको रोकने की कोशिश की जा रही? वो सामने में लगा दिया, गाड़ी रुक गई। अब टक्कर तो नहीं मारते हम लोग। कैसा लगा अभी चुनाव इधर नदियामा में? कैसे चुनाव हो रहा है? वो बूथ कब्जा करने गया था सुजीत कुमार और ये एमएलसी है आरजेडी का अजय कुमार। अभी आप लोग जा रहे हैं नदियामा जा रहे हैं। वही फोन किया था, वहीं से तो खुड़ियाड़ी से ही तो आ रहे हैं भागे भागे। लेकिन अजय कुमार कह रहे हैं कि विजय सिन्हा हार रहे हैं, पैसा बांट रहे हैं, बूथ कब्जा रहे हैं, इसीलिए वो बूथ पर गए थे। उनका चैप्टर क्लोज हो गया है, इसीलिए बौखला गए हैं। इन्होंने हमारी गाड़ी को रोका और गुंडे पर उतर आए। इनका चुनाव हार गए इसीलिए बौखलाहट है। चुनाव हार गए इसीलिए बौखलाहट हो गया। विजय सिन्हा का इस बार चैप्टर क्लोज। उनके ऊपर अटैक हुआ जिस तरह से? कहीं अटैक नहीं हुआ। वो नाटक पर कई दिन से करवाना चाह रहे थे, बैकवर्ड फॉरवर्ड प्लीज डेट करवाना चाह रहे थे। कहीं कुछ नहीं बात है। चुनाव एकदम कांग्रेस प्रत्याशी अनीश कुमार जीत गए। कौन जीता? अनीश कुमार जीत गए। अब सवाल है कि सच क्या है, हुआ क्या था?
मामला गाली गलौज और धमकी पर क्यों आया? जब नदियामा बूथ पर विजय सिन्हा पहुंचे तो लोगों ने आरोप लगाया कि आरजेडी एमएलसी ने धांधली की, उनके लोगों ने बूथ कब्जाने की कोशिश की। प्रशासन चुप रहा और धक्का मारकर भगा दिया। हम बूढ़ा आदमी, हम लोग को धकेल दिया है प्रशासन, हम गिर गए, धकेल दिया, हम उलझ के गिर गए। धांधली किए प्रशासन अजय सिंह, ये कोई मतलब नहीं होता है, पूरा काम किए हैं। बुढ़ा आदमी को धकेल दिया। वो अभी जो होता है 2 घंटा 3 घंटा से डिस्टर्ब किया है। अजय सिंह आए और सुजीत कुमार आए और प्रशासन सब किए। वो है एमएलसी है, देवकी सिंह का बेटा पोता है, वो राजद से है। आए थे 2 घंटा यहाँ दारू पी के फिट थे। विजय सिन्हा के बूथ पर पहुंचने के बाद लोगों ने अपनी आप बीती सुनाई। लोगों का आरोप है कि आरजेडी एमएलसी दारू पीकर आए थे और उनके साथ मारपीट की। दुआरी तक ले पहुंच गया टोटल फोर्स, देने के लिए लाइन में लगे और रोपेट दिया गया। और सुजीत कुमार अजय सिंह आया और हम सुजीत कुमार अजय कुमार दारू पी करके बोला कि यहाँ बोकस वोट नहीं, कुछ वोट नहीं देना है, आरजेडी का सिर्फ वोट जाएगा, कांग्रेस का पंजा छा पर 2 घंटा डिस्टर्ब। मेरा हमको यहाँ लगा है, यही नहीं, सुनिए 1 मिनट। यहाँ पर एक पुलिस प्रशासन है, लाल टोपी अंसारी उनका नाम है, वो बोलते हैं कि आरजेडी को अजय सिंह 2 बार यहाँ आकर एक मार आया, बैठ करके गया, कहा कि यहाँ नाजाज हो रहा है। हम लोग कहे कि खुरियारी में नाजाज हो रहा है सो नहीं जाना जाता है, भामरिया में नाजाज हो रहा है उन्हें जानाता है। विजय कुमार सिन्हा और नदियामा बूथ पर लोगों ने आरजेडी एमएलसी पर शराब पीने के गंभीर आरोप लगाए थे, लेकिन पूरे एपिसोड में ट्विस्ट तब आया जब अजय कुमार खुद अल्कोहल टेस्ट कराने पहुंच गए। बाकायदा एक्साइज डिपार्टमेंट की टीम ब्रेथ एनालाइजर मशीन लेकर पहुंची। अजय कुमार ने सबके सामने अपना अल्कोहल टेस्ट कराया। सब पर आरोप लगाया, सुजीत जी पर भी, सभी का जांच कराएंगे, सभी का जांच होगा और साफ कर लीजिए। हाँ साफ है इसमें, अभी सामने में साफ कर लीजिए। आरजेडी के एमएलसी अजय सिंह अपना अल्कोहल टेस्ट कराने पहुंचे थे और अब एक्साइज डिपार्टमेंट की टीम जो है वो यहाँ पे आई है, ब्रेथ एनालाइजर लेकर आई है और फिलहाल वो कैमरे पे पुलिस के सामने अपना अल्कोहल टेस्ट दे रहे हैं कि उन्होंने शराब पिया है कि नहीं पिया है। अपने साथ लोगों की भी टेस्ट कराना चाह रहे हैं। ब्रेथ एनालाइजर में क्या रिपोर्ट आया है वो हम पूछते हैं। क्या है रिपोर्ट मैम? क्या रिपोर्ट मैम, क्या रिपोर्ट आया है? 0 है मतलब अल्कोहल की मैम फोटो दिखाना। तो फिलहाल एक्साइज डिपार्टमेंट से जो लोग आए थे उनका कहना है कि यहाँ पे 0 आया है, यानी कि उनके शरीर में अल्कोहल की मात्रा बिल्कुल नहीं है और इसी के लिए यहाँ पे पहुंचे थे आरजेडी के एमएलसी। तो ये अलग एक तस्वीर है। अल्कोहल टेस्ट का रिजल्ट नेगेटिव आया, लेकिन इस पूरे एपिसोड से बिहार की सियासत में ट्विस्ट भी आ गया है, जिसका एपी सेंटर आज लखीसराय बन गया। आपने शराब पीने का आरोप लगाया उनके ऊपर, वो आपके ऊपर अनाप शनाप आरोप लगा रहे थे। तस्वीर बड़ी अच्छी नहीं थी वो। देखिए, दारू पीने का पूरा गांव के लोगों ने बाइट दिया है और इनका ब्लड टेस्ट हो जाए तो पता चल जाएगा कि दारू पीते हैं कि नहीं पीते हैं या दारू पिए हुए हैं कि नहीं है। अभी उन्होंने ब्रेथ एनालाइजर टेस्ट करवाया कवैया थाना में जाके, उसमें 0 आया उनके शरीर में शराब की मात्रा। जैसे ये तो 4 घंटे का मामला होता है, तुरंत 4 घंटे में इनका ब्लड टेस्ट क्यों नहीं करवा रहे हैं? ब्लड टेस्ट इनका हो जाए तो स्पष्ट निकलेगा। वो आपके ऊपर आरोप लगा रहे हैं कि वही नशे में थे, वही गांजा पिए हुए थे, भांग पिए हुए थे। मेरा तो देखिए टेस्ट कराए हैं, कुछ 0 आया। पूरा बिहार ब्लड टेस्ट करावे हैं, लोग को बरगलाए नहीं। सुबह का दारू शाम को कैसे पता चलेगा? वो ब्लड टेस्ट से ही पता चलेगा। है हिम्मत, खुला चुनौती देते हैं, ब्लड टेस्ट करवा लें। अरे राजद के इन गुंडों को मैं जानता हूं, वर्षों से 20 साल से इस धरती पर हम हूं। हम जानते हैं ये बिना एक भी शाम बिना पैग लिए नहीं रहेगा, सुबह और शाम दोनों टाइम दारू पीता। अभी भी घर पर इनका छापा मारो
तो दारू का बोतल निकलेगा। तो शराबबंदी तो आप ही लोग लागू किए हुए थे ना। लागू किए हुए थे, इससे जनप्रतिनिधि ही, राजद के गुंडे लोग ही तो शराबबंदी को फेल करने में लगे हैं। बिहार इलेक्शन के फर्स्ट डे फर्स्ट शो में डिप्टी सीएम विजय कुमार सिन्हा के साथ एक ही जगह बवाल नहीं हुआ, एक और तस्वीर आई है। चप्पल चले, पत्थर चले, गोबर चले। जिनकी गाड़ी पर पत्थर चले, इनका नाम मुख्यमंत्री के दावेदारों में उछला था। फिलहाल डिप्टी सीएम हैं, लखीसराय से बीजेपी के उम्मीदवार हैं। जैसे ही आरजेडी समर्थकों के मोहल्ले में पहुंचे, उसी दौरान आरजेडी समर्थकों ने इनके काफिले पर हमला कर दिया। हालात इतने बिगड़ गए कि डिप्टी सीएम विजय कुमार सिन्हा की गाड़ी पर चप्पल आकर गिरा है। पूरी गाड़ी पर पत्थर चलाए गए हैं, गाड़ी पर गोबर फेंका गया है। देखिए चेहरे पर सारा गोबर और पत्थर फेंके हुए हैं। इतना मनोबल अपराधी का बढ़ा हुआ है। हालात इतने बिगड़ गए कि सुरक्षा कर्मियों को विजय कुमार सिन्हा के काफिले को पीछे करना पड़ा। इन सबके बाद विजय कुमार सिन्हा ने आरजेडी समर्थकों को चेता दिया, इलेक्शन हो जाने दो, एनडीए की सरकार आएगी, छाती पर सीधे बुलडोजर चलाएगी। ये गुंडा राजद का है और सत्ता में आ रही एनडीए से छाती पर बुलडोजर चलेगा। ये गुंडा देख रहे हैं, गांव घूमने नहीं देगा उम्मीदवार। विक्ट्री जीत रहे हैं, विजय सिन्हा जीत रहा है। ये राजद का, जादव का गुंडा है, राजद समाज का। अच्छे जादव लोग को विजय वोट देने दिया और राजद का गुंडा राज कायम करना चाहता है। इन गुंडों के छाती पर बुलडोजर चलेगा। खोल के विजय सिन्हा इसके छाती पर चलाएगा। विजय सिन्हा और आरजेडी समर्थकों के बीच जमकर भिड़ंत हुई है। हालात बेकाबू हो गए, लिहाजा गाड़ी बैक कर उन्हें वहां से निकलना पड़ा। लेकिन सवाल यह है कि ऐसा क्या हो गया? नहीं वोट देने दिया। मेरा पोलिंग एजेंट को सुबह ही 6:30 बजे लौटा दिया। अति पिछड़ा और दलित समुदाय का हमारा पोलिंग एजेंट था और इसका गुंडे देखिए, सत्ता में नहीं आया है तो ये गुंडे है। ये खोड़ियारी है ना, खोड़ियारी का बूथ है 404 और 405। एक गुंडा है, खोल कर चलो आगे बढ़ाओ गाड़ी। दरअसल लखीसराय के खोड़ियारी गांव का 404 और 405 बूथ आरजेडी समर्थकों का बूथ है। विजय सिन्हा को खबर मिली थी कि यहां 404 और 405 बूथ आरजेडी समर्थकों ने उनके पोलिंग एजेंट को घुसने नहीं दिया। जब उनके पोलिंग एजेंट को यहां से भगाया गया और उसके साथ मारपीट की गई तो ना पुलिस ने रोका ना प्रशासन ने, और जैसे ही वो वहां पहुंचे आरजेडी समर्थकों के विरोध का सामना करना पड़ा। इसके बाद विजय सिन्हा का पारा और गर्म हो गया। सारी भड़ास विजय सिन्हा ने वहां के एसपी पर निकाल दी। गांव में हुआ समूचा भीड़ आगे आ रही है, आप स्पेशल फोर्स भेजिए, हम यही धरना पर बैठेंगे। ये गुंडा राज को स्थापित प्रशासन, यहाँ का एसपी इतना कमजोर कायर है, आके बूथ पर कहता है कि शांतिपूर्ण, जब उम्मीदवार को, उप मुख्यमंत्री को घुसने नहीं दे रहा है गांव में, सारा गाड़ी पर पत्थर और गोबर फेंका है। विजय सिन्हा इतने गुस्से में थे कि जब जब कैमरा आया तब तब आरजेडी और पुलिस प्रशासन को जमकर कोसा और धमकी दे दी कि अगर आरजेडी के गुंडों पर एक्शन नहीं हुआ तो यहीं पर अनशन पर बैठ जाएंगे। ये गुंडा राजद का गुंडा है और सत्ता में आए बिना इसके गुंडे देख लीजिए कि बिहार के उप मुख्यमंत्री को बाहर जाने के लिए किस तरह से विरोध प्रदर्शन कर रहा है। बूथ पर मेरे पोलिंग एजेंट को सुबह में ही 6:30 बजे लौटा दिया, धमकी देके वोटर को निकलने नहीं दे रहा। गाड़ी पर पथराव किया है, पूरा देखिए गाड़ी घिनाया, गोबर उबर सब फेंका है, चप्पल फेंका है, जूता फेंका है। इस तरह के गुंडा राज, और यहाँ का एसपी इतना कायर कमजोर है, आके कहता कि शांतिपूर्ण मतदान हो रहा है। धिक्कार है इसे प्रशासन को। यहाँ पे क्या सेंट्रल फोर्स नहीं है? सेंट्रल फोर्स बूथ के अंदर दिया है, रोड पेट्रोलिंग में रहना चाहिए ना।
पेट्रोलिंग पर गांव में निकलने नहीं देता है। और कल हमारे दलित के अति पिछड़े समाज के लोगों को ये लोग धमकी दिया, कोई भी घटना घटित होगा इसी गांव में आकर हम बैठेंगे, अनशन करेंगे। बात डिप्टी सीएम की थी, लिहाजा प्रशासन के हाथ पांव फूल गए। जैसे ही खबर मिली कि डिप्टी सीएम के काफिले पर पत्थर, गोबर फेंके गए हैं, तुरंत पूरा प्रशासन खड़ियारी गांव में पहुंच गया। विजय सिन्हा की शिकायत सुनी गई। विजय सिन्हा का गुस्सा तब थमा जब एसपी साहब ने कहा, सर अभी आदेश करते हैं। सर क्या कहना चाहेंगे जिस तरह की ये घटना? आइए अभी तो घटना देखने हैं भाई, अभी देखने क्या घटना है, पहले देख तो ले। डीएम सर से डिप्टी सीएम सर से बात भी? हाँ बात हुई, यही हुआ कि गांव में कुछ लोग विरोध कर रहे हैं, विरोध देखने हैं क्या चाहिए, पहले देख तो लीजिए। गोबर पत्थर हमारे लोग को बॉडीगार्ड को कहा जाओ, अभी अरेस्ट करते सर। इसके बाद विजय सिन्हा भारी सुरक्षा के बीच एक एक बूथ पर गए। मामला तब थमा जब पुलिस प्रशासन से इस बात की गारंटी मिली कि कोई समस्या नहीं होगी, आरोपियों पर एक्शन होगा। बात मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार तक पहुंच गई, जिसके बाद चुनाव आयोग की तरफ से बिहार डीजीपी को तुरंत एक्शन लेने का निर्देश दिया गया है। विजय सिन्हा को अपने विधानसभा क्षेत्र में कई इलाकों में विरोध झेलना पड़ा। हलसी प्रखंड के प्रतापपुर गाँव में जमकर विरोध हुआ। बिहार चुनाव के पहले दिन की पिक्चर में एक्शन, थ्रिलर सब कुछ था।